हाँ जी मैम, नज़र आया आपको? हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आज हम लोगों का नया टॉपिक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? अगर ये कहा जाए दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ, व्हिच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लॉ, इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं जनरल किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूँ बच्चा, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ द agreement in which both the parties have equal rights and responsibilities. अगर दीक्षा ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि सर आप मुझे लॉ पढ़ाना, मैं आपको फीस पे कर दूंगी, तो इस मीन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू टीच लॉ टू द दीक्षा, बट आई हैव राइट कि वो मुझे फीस का पेमेंट करे। ऐसे ही दीक्षा के पास राइट है कि वो मुझसे लॉ पढ़े और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे फीस का पेमेंट करे। इसका मतलब अगर जनरल किसी कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो पार्टीज को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों इक्वली मिलती है, ठीक है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लॉ, ठीक है। यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग हाफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लॉ ने मुझे कह दिया कि आपको दीक्षा को पढ़ाना है, चाहे उसे फीस मिले ना मिले। अब लॉ का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मानना पड़ेगा, इसका मतलब अगर दीक्षा की तरफ से कोई फीस का पेमेंट नहीं होता है, तब भी दीक्षा के पास राइट है कि वो मुझसे लॉ पढ़ेगी। और अगर मैं उसे लॉ पढ़ाने से मना करता हूँ तो ये कोर्ट में जाके स्यू फाइल कर सकती है, एंड दैट स्यू विल बी वैलिड। So students, that type of contracts are known as quasi contract. Under certain circumstances, the law creates and enforces legal rights and obligations, although the parties have never entered into the contract. अरे सुनो मेरी बात, सुनो, इधर प्रिया को कह रहा हूं मैं। सुन तो, के जड़ूले। अब मेरी बात सुनो बहनों, दीक्षा ने नहीं किया था, मैंने खुद ने अपने आप को म्यूट कर दिया था। माफी चाहूंगा उसके लिए। कुछ इमरजेंसी, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाते हैं बीच में कभी कभी, ठीक है। हाँ, such obligations imposed or created by law are known as quasi contracts. In other words, contracts constituted by the law, contracts which is constituted by law, which is imposed by law on the human being, on the citizen of India, are known as quasi contracts. इन अदर वर्ड्स, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ये रिलेशन इम्पोज्ड रिलेशन है। यहाँ पे चाहे पार्टी की इच्छा हो या नहीं हो, यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिकॉज इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, कोर्ट मुझे ऑर्डर इशू कर दे कि आपको दीक्षा को पढ़ाना है, चाहे इससे फीस मिले या नहीं मिले, आपको पूरी लॉ पढ़ानी है, क्या यहाँ पे मेरी फ्री कंसेंट रहेगी क्या? ऑब्वियसली नो। है, बिना पैसों के कौन पढ़ा सकता है? जब तक कोई कंसिडरेशन नहीं हो, मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता, पर फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? कोर्ट ने मुझे कहा, बिकॉज बिकॉज इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, ठीक है। अब अगर मैंने नहीं पढ़ाया, सपोज दैट मेरा दिमाग काम नहीं करा, मैंने दीक्षा को आज से नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को, जा करना हो जो कर ले। दीक्षा के पास राइट है कोर्ट के पास जाने का। क्या मैं कोर्ट में जाकर ये एक्सक्यूज दे सकता हूँ कि सर दीक्षा की तरफ से तो मुझे कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा सर, मैं क्यों पढ़ाऊँ? क्या ये एक्सक्यूज मेरे पास रहेगा क्या? नो। क्यों? बिकॉज लॉ ने पहले ही ऑर्डर इशू कर रखा है कि सर इससे कुछ ना मिले तब भी आपको पढ़ाना पड़े।
The Indian Contract Act describes them as certain relations resembling those created by contract. In English law, they are referred to as implied contract or constructive contracts. Quasi contracts are based on the application on the principle of इक्विटी और जस्टिस. वास्तव में दिमाग काम नहीं कर रहा. किसी की फीस ड्यू चल रही है क्या? मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? एग्जाम्पल गलत लेनी आ गया आज. चेंज एग्जाम्पल. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑन इक्विटी एंड जस्टिस. देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कि भाई सब लोगों के साथ सब कुछ सही होना चाहिए, किसी के साथ अनफेयर डीलिंग नहीं होनी चाहिए. इसको लेकर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया जाता है. ऐसा कोर्ट मेरे ऊपर पनिशमेंट नहीं दे रहा है कि भाई आपको दीक्षा को पढ़ाना ही पड़ेगा. ठीक है, कभी दीक्षा ने कभी कोई काम किया होगा जिसकी वजह से दीक्षा को ये राइट मिलने वाला होगा, या फिर गवर्नमेंट मुझे ये कहे कि आप दीक्षा को पढ़ाओ, पेमेंट आप उससे लेना. ठीक है. अच्छा, ये कौन सा है कि ये कोई केस स्टडी है? मैंने उस केस स्टडी का नाम भी लिया था कभी कि आप दीक्षा को आप पढ़ाओ, पेमेंट आप गवर्नमेंट से लेना. ये कौन सी केस स्टडी को रीअसेंबल कर रहा है? नो. मैंने कहा कौन सी केस स्टडी को. एक केस लॉ का नाम है, एक नाम है केस लॉ का. कंसिडरेशन के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने. ये कंसिडरेशन के अंदर पढ़ा था कि अगर पार्टी से हमें डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मिलके किसी और थर्ड पर्सन ने इसका कंसिडरेशन पे किया हो, तब भी हमें वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं उससे हमें कुछ कंसिडरेशन मिला हो या नहीं मिला हो. कोई केस लॉ मैंने आपको बताया था, सुमैया वर्सेस रमैया करके. याद है कुछ कि मम्मी ने अपनी बेटी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी दे दी. रमैया वॉज द मदर, सुमैया वॉज द डॉटर. रमैया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस कंडीशन पे दी सुमैया को कि वो अपने मामा को पर मंथ 5,000 रुपीज का पेमेंट करेगी. याद आ रहा है क्या? हर कुछ ही, जो मर्जी पड़े जो. कुछ टाइम तक तो सुमैया ने मामा को प्रॉपर्टी दी. कुछ टाइम तक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उसने 5,000 रुपीज दिए. लेकिन फिर बाद में उसने कहा कि मैं मामा को ये पेमेंट क्यों करूं, मामा की तरफ से तो मुझे कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं. मामा कोर्ट में चला गया. मामा ने कहा कि सर, चाहे सुमैया को मेरी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सुमैया मुझे 5,000 रुपीज पर मंथ पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है, बिकॉज किसी ना किसी ने तो उससे इसका पेमेंट किया है ना. कोर्ट ने कहा यस. अब मुझे एक बात बताओ, आपकी फीस आपके पेरेंट डिपॉजिट करवाते हैं या आप खुद? पेरेंट्स डिपॉजिट करवाते हैं. तो फिर हम आपको क्यों पढ़ाएं? आपकी तरफ से तो हमें कुछ कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा. बिकॉज such contracts are relates with the Ramaya versus Sumaya case study. Got it that point? चलिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस. अगर सपोज दैट मेरा मोबाइल दीक्षा के पास रह गया और दीक्षा ने वो मोबाइल कंज्यूम कर लिया, तोड़ दिया, या दीक्षा के हाथ से वो मोबाइल गिर गया, अब बताओ, क्या दीक्षा वो मोबाइल का पेमेंट करने के लिए, मुझे डैमेज पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी? होगी. बिल्कुल होगी. क्यों? क्योंकि दीक्षा के हाथ से वो मोबाइल टूटा. ठीक है, दीक्षा ने सिर्फ यूज करने के लिए वो मोबाइल लिया था.
यूज करने के बाद उसे वापस मुझे देना था, पर वो मोबाइल उसके हाथ से टूट गया, अब उसे उसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। क्या इसके अगेंस्ट में मेरी तरफ से कुछ कंसिडरेशन गया क्या? ये कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया कि भैया अब आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, दैट इज कॉल्ड इक्विटी एंड जस्टिस। द क्लेम बेस्ड ऑन द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर मनी। द रेमेडी इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंपनसेशन एंड नॉट डैमेजेस। Example, A delivers goods to B, mistaking him to be C, and B consumes them. A ने T को गुड्स देना था, लेकिन वो गुड्स पहुंच गया B के पास, और B ने राजी राजी वो गुड्स कंज्यूम भी कर लिया। Now B is bound to pay compensation to A for the value of goods. Why? Because it is a duty of B कि जब आपका गुड्स ही नहीं था तो आपने उसको कंज्यूम ही कैसे किया। दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते बच्चा हम लोग। क्या आपके साथ कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अमेजोन से गुड्स किसी और ने मंगाया, डिलीवर कहीं और हो गया? इतनी अच्छी किस्मत सर हमारी नहीं है। चलिए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। गुड्स मंगवाया था मैंने G57 पे, और वो भैया G75 पर गुड्स देकर के चले गए। एक मिनट बेटा। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। ये ये G474 पाउन आप होते हैं। G474 पे का? हेलो, क्यों, मैं क्यों आऊं? नहीं, मैंने G474 नहीं कहा भाई साहब, मैंने G242 और G389 कहा। 474 के बाद ही भैया। अरे भाई साहब, 242 और 442 में फर्क नहीं होता है क्या? ठीक है, आपके साहब ने भी कल भेजी थी व्हाट्सएप पे, मेरे पास भी है 474 की। नहीं, हम यही काम कर रहे हैं। क्या नाम है? चलो, आप मुझे बोलो ना क्या प्रॉब्लम है वहां पे। अरे भाई साहब मत आना, आप कैसे, मैं तो पब्लिक के सामने फोन कर रहा हूँ, आप मत आना। मैं कह दूंगा भाई वो क्या नहीं है। नहीं तो क्या दिक्कत क्या है वहां पे, समस्या क्या है ये तो बताओ। नाली नहीं बनवानी है। हाँ, तो नाली नहीं बनवानी है ना, तो उनको क्यों नाली बन जाएगी साहब। हाँ ठीक है, फिर मैं, हाँ फिर मैं कह रहा हूँ आके बात कर रहा हूँ। हाँ, यस स्टूडेंट्स, गुड्स की डिलीवरी होनी थी G57 पे, पर गुड्स डिलीवर हो गया बाय मिस्टेक G75 पर। ठीक है, वो G75 वाले भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से वो गुड्स कंज्यूम किया। मैंने अमेजोन को फ़ोन किया कि सर, मैंने आपको गुड्स मंगाया था, अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुआ, और मैंने स्टेटस देख रहा हूँ तो गुड्स डिलीवर्ड आ रहा है, पेमेंट एडवांस लिया जा चुका है। मुझे एक बात बताओ, इट इज़ अ ड्यूटी और नॉट दैट G75 हैज़ टू पे दैट अमाउंट ऑफ द गुड्स? गुड्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, सपोज दैट कोई भी गुड्स था, रेफ्रिजरेटर था, चाहे वो ईयरपोड्स थे, चाहे वो अरे केचप की बॉटल ही थी, अब बताओ क्या G75 को उसका पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। मेरे को जो नुकसान हुआ उसका पेमेंट उसे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। Features of the quasi contracts. The silent features of the quasi contracts are as under.
इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय अग्रीमेंट। इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं होता। G75 और मेरे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आप मेरा गुड्स ले लेना और मेरे आप मुझे पेमेंट कर देना, नहीं। मिस्टेकली उसने गुड्स लिया और उसने उसे कंज्यूम भी कर लिया, ठीक है। तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर इशू किया कि भैया अब जो गुड्स लिया है तूने, उसका तुझे पेमेंट करना पड़ेगा। द ड्यूटी ऑफ द पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई पार्टी किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं कर रही है, ना मैंने उसको कोई प्रॉमिस किया, ना सामने वाले ने कोई प्रॉमिस किया, ना हमारी कोई फ्री कंसेंट थी, ना ऑफर था, ना एक्सेप्टेंस थी। इट इज जस्ट इम्पोज बाय द कोर्ट कि भैया अब तुझे ये करना है। ना तो तेरे से पूछ रहे हैं कि करेगा नहीं करेगा, हाँ ना, कुछ नहीं, करना पड़ेगा। जैसे सीबीएसई आपको कहता है ना कि प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा हो ना हो, प्रोजेक्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। दैट्स इट। The right under it is always a right to money, and though not always to be liquidated sum of the money। यहाँ पर जनरली जो डैमेज और जो कंपनसेशन का पेमेंट होता है वो मनी टर्म्स में होता है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मनी की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? आप लोगों ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। सॉरी, वो मनी है। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो उसको हंग्रीनेस को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने रोटी खा ली, तो वो रोटी मेरे लिए मनी हो गई, ऐसा? वेरी गुड, वाह। और कोई आंसर? इतने सारे स्टूडेंट्स, मनी की डेफिनेशन नहीं आ रही तुम लोगों को? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, अमीशा। चलो मैं बता देता हूँ। मनी रेफर्स टू द लीगल टेंडर ऑफ इंडियन करेंसी एज पर द लॉ। यहाँ पर अगर मैं फॉरेन करेंसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ तो वो मेरे लिए मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री इज नॉट नोन एज मनी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको $5 पे कर देता हूँ एज अ कंपनसेशन, तो ये वो मनी नहीं है। मनी में तो सिर्फ रुपए आएंगे, चाहे ₹5 है, ₹500 है, ₹5 लाख। गॉट इट दैट पॉइंट? अंडरस्टूड और नॉट? अमीशा, अर्पिता, दर्शिता, दीपश्री, दीक्षा, कुसुम, प्राची, प्रिया, सारे स्टूडेंट आंसर कोई नहीं देता। तो यहाँ पर जो भी कंपनसेशन का पेमेंट होगा बच्चा, वो मनी मॉनेटरी टर्म्स में होगा, एंड दो नॉट ऑलवेज टू बी अ लिक्विडेटेड सम ऑफ द मनी। तो यहाँ पर किसी और मीन्स के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते कि चल यार तेरा केचप की बोतल मैंने खाली कर दी थी, ले तू नए केचप की बोतल ले ले, ऐसा नहीं। ये तू तो पैसा दे दे अब मेरे को। द राइट्स इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, नॉट अ होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में आप ऐसा नहीं करते साहब, पूरी दुनिया मोबाइल यूज करती है तो इससे मेरे को प्रॉब्लम होती, मेरी हेल्थ रिड्यूस हो जाती। अरे भाई, ये कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना। पूरी दुनिया के आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा सकते हो, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में नहीं करवा सकते। अ suit of breach may be filed in the same way in case of a complete contract। what is the meaning of breach of contract? breach of contract का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी को पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तब भी हम लॉ को बोलकर, कानून को बोलकर, कोर्ट में केस फाइल करके उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सपोज दैट मैंने पढ़ा दिया दीक्षा को, दीक्षा ने फीस पे नहीं की थी, मैंने पढ़ा दिया दीक्षा को, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने दीक्षा को बोला दीक्षा फीस, मैंने कहा नहीं नहीं,
कल करना हो जो कर लो, नहीं दे रही। मैं कोर्ट में चला गया, मैं दीक्षा फीस नहीं दे, ठीक है। नाउ कोर्ट इशूज द ऑर्डर टू द दीक्षा टू पे द मनी। अब ये जो कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है, दैट ऑर्डर इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहां पर दीक्षा ने पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने मुझे राइट दिया कि आप दीक्षा से अमाउंट रिसीव करने का राइट रखो। गॉट एट दैट पॉइंट? अरे यार, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो आज? कल से तुम सबके कैमरा ऑन रहने चाहिए। आज तो नहीं, पर कल से जब मेरी क्लास चलेगी सबके कैमरा ऑन होने चाहिए, ताकि मुझे पता नहीं, तब मुझे पता चलना चाहिए कि तुम लोग एक्चुअल में भी हो या कल ऐसे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चलो मम्मी के साथ मार्केट चले गए और मार्केट में भी हाँ कान पे लगा रखे सुन रहे, भजन चल रहे हैं अच्छे से। यहाँ रामदेव जी की कथा वाचन थोड़ी ना चल रहा है। कल से सबके कैमरा ऑन रहेंगे एट द टाइम ऑफ द क्लास, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। यस, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ देखना, यहाँ पर क्या कह रखा है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ राइट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट नहीं दे रहा आपको। कोर्ट ने कह दिया भैया तेरे को इसका पेमेंट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अगेंस्ट में कोई राइट नहीं, इट इज द ऑब्लिगेशन। दे आर claims for necessaries supplied to the person incompetent to contract। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइन दे रखी है ना बच्चा, ये माइनर पर्सन के अगेंस्ट। सेक्शन 68 जो दे रखा है, ये दे रखा है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर पर्सन, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर पर्सन। अगर किसी ने माइनर पर्सन के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या माइनर पर्सन की कोई भी नेसेसिटीज को फुलफिल किया है, तो उस पर्सन के पास राइट है कि वो माइनर पर्सन जब मेजर हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से वो राइट्स, वो नेसेसिटीज का रीपेमेंट ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जो नेसेसिटीज का एक्चुअल पेमेंट उसने किया है केवल वही लेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं जोड़ेगा। पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। Benefits of non-gratuitous act. What is the meaning of non-gratuitous act? What is the meaning of non-gratuitous act? Anyone? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कभी सुना है नॉन ग्रेचुटियस एक्ट? नॉन ग्रेचुटियस एक्ट। एनीवन? दैट नॉन ग्रेचुटियस एक्ट्स का मतलब ऐसे एक्ट्स होते हैं बच्चा जो कि क्या कहते हैं उसको, कुछ डिफरेंट या फिर जो लीगल नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एक्ट्स जो प्रॉपर नहीं है, जिनके बेनिफिट्स दिए जाना जरूरी है, ठीक है। अगर सपोज दैट लॉ से कोई गलती हो गई, गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई किसी पर्टिकुलर एक्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो उसका बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी का कोई गुड कहीं खो गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको चाहिए। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिएक्शन। मिस्टेक और कोरिएक्शन का मतलब आपको पता है? प्लीज बताएं कोरिएक्शन का मतलब क्या होता है। हाँ पापा, क्या हुआ?
Students, what is the meaning of coercion, guys? Where are you? Physical torture और कुछ? और ले जाओ, और ले जाओ, अमाउंट और ले जाओ बेटा। हाँ, और कुछ? यस। And what is the meaning of mistake in that sense? To misunderstand the, to misunderstanding in the facts or misunderstanding in the law. Okay, तो अगर इसमें भी किसी पर्सन ने कोई अमाउंट पे कर दिया है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन दैट दे हैव टू रिफंड दैट अमाउंट। गॉट इट दैट पॉइंट? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, राइट? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई हैव एन अर्जेंट वर्क। ओ हाँ 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 हाँ, कल से मंडे तक मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है? फ्रॉम ट्यूसडे टू नेक्स्ट मंडे मेरी क्लास नहीं है। 7 डेज की आप लोगों को छुट्टी है। तो इस बीच आपका एक टेस्ट जरूर ऑर्गेनाइज हो जाएगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उसका। ओके, जहां तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां तक का। भाई हो गया आप यहाँ पे तो नाली ये थोड़ी बनाएगा, ये तो सफाई करेगा, नाली ये थोड़ी बनाएगा। फिर तो सफाई की, सफाई के 10 कर दो आप लोग। सफाई करनी है तो सफाई के 10 कर दो बस।